Biology is not a science for knowledge only, whether it is a science to feel you and your surrounding. So move ahead to feel biology with me. Hello friends, I am your biology faculty Abdul Singh. Welcome to my channel Abdul Singh Biology. In this channel, I make a lot of educative, informative, useful and fruitful videos which are not only useful for the medical based entrance examinations like AIIMS, JIPMER, NEET, etc. but are also useful for the state boards examinations. So keep watching my channel. So let's begin. In the previous video, we have discussed about the structure and function of chloroplast. In this video, we will discuss about the process of photosynthesis. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या हो रहा है, होता क्या है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच some organisms like green plants, algae make their own food by the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. यह जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली runs within the two steps, और ये दोनों स्टेप साथ साथ रन करते हैं. एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप इज referred with the presence of sunlight which is known as light reaction, and another which do not require any presence of sunlight is known as dark reaction. चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन द ग्राना और द थैलेक्वाइड्स, whereas dark reaction of photosynthesis takes place in the stroma of the chloroplast. What is light reaction? तो फोटोसिंथेसिस का आप यह जो स्टेप देख रहे हो, फोटोसिंथेसिस का ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, इस पर गौर करो बच्चों. तो क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन आपको नजर आता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिएक्टेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? तो जो फॉर्मेशन है इसका मतलब प्रोडक्ट बन रहा है. प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक मेन प्रोडक्ट है जिसे ग्लूकोज बोलते हैं. C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट है जिसे ऑक्सीजन बोल रहे हैं. इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है और प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज आगे फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम टिश्यू की मदद से लीफ के पार्ट से सारे प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट होगा, ट्रांसपोर्टेड होगा. ठीक है, फिर एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं. इसलिए तो हम लोगों को, हमारे जो ओल्डर पर्सन हैं या जो कई सारे जो समाज सेवी लोग हैं, वो लोग ये सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लांट्स लगाएं. वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को हमें घटाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब प्लांट्स होंगे इस प्लैनेट पर तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बन पाएगा. We know that oxygen, we know very well about the importance of oxygen. That oxygen is the life gas. Life अगर इस planet पर है तो वो due to water या due to oxygen की वजह से है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या है, एंड द एक्चुअल कैटलिस्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा अमाउंट में होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, क्लोरोफिल का नंबर कम अमाउंट में होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा. ठीक है, सनलाइट एबंडेंट अमाउंट में होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा. ठीक है, सनलाइट का प्रेजेंस अगर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घटेगा. ठीक है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर एक्चुअली हियर बिहेविंग एज ए कैटलिस्ट. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म यानी ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है, दिस स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप
which is related to dark reaction, and therefore this is done actually due to the reduction of the carbon dioxide molecules. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर reduced to form a simple carbohydrate form known as glucose. This is actually the dark reaction step of the photosynthesis, and this will occur inside stroma of the chloroplast. लेकिन अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड to release oxygen, then this step which is related to the water and oxygen is actually the light reaction step of the photosynthesis, and we know very well that the light reaction of the photosynthesis will occur inside the grana or thylakoids of the chloroplast. This light reaction of the photosynthesis will require the presence of sunlight, and when the sunlight is available in the abundant amount, then the photolysis of water takes place. Photolysis means water का यहाँ पर breakdown होगा बच्चों, यानी water molecules split होगा into hydrogen and oxygen molecules, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होगा, ठीक है। और इसलिए हम देखते हैं कि वाटर ही एक्चुअली ऑक्सीजन को रिलीज कराने में मददगार है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है। और इसके लिए सनलाइट की जरूरत इसलिए पड़ती है, और इस स्टेप को इसलिए लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर एक और बात यहाँ पर समझना चाहिए हम लोगों को कि एक्चुअली यहाँ पर जब हमने समझ लिया है कि हाँ ठीक है, चलो डार्क रिएक्शन का स्टेप क्या हुआ जो CO2 और C6H12O6 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज से रिलेटेड था, जिसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं थी। और दूसरा जो स्टेप था वो था लाइट रिएक्शन से रिलेटेड, जिसके लिए सनलाइट की जरूरत है, यानी वो वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, और इस वजह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ और भी बात है जो हमें जानना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हाउ फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, एंड वी नो वेरी वेल अबाउट द redox reaction. What is redox reaction? The chemical reaction in which both reduction and oxidation take place simultaneously. एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे क्या बोलेंगे? इसे ही रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर समझना यह है कि अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो डार्क रिएक्शन वाला जो स्टेप है वो एक्चुअल में रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन स्टेप है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन असल में लाइट रिएक्शन वाला स्टेप है, यानी लाइट रिएक्शन वाला स्टेप यानी वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड था। वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना, वाटर मॉलिक्यूल टूट कर ऑक्सीजन रिलीज कराना, यह जो स्टेप है जो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ रही थी, जो कि ग्रेना में हो रहा था, बस यही स्टेप ऑक्सीडेशन का स्टेप है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसे रिडक्शन कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पर फोकस करें कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा तो बोलेंगे रिडक्शन, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो खुद हमको समझ में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलो गौर करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर पर, दोनों के केमिकल फॉर्मूला पर अगर कंसंट्रेट करते हैं तो क्या पता चलता है? तो पता यही चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जबकि ग्लूकोज में कार्बन ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं। इसका मतलब है यहां पर व्हेन वी आर कंपेयरिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद
glucose, then in case of glucose हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एडेड। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है। हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है बच्चों यहाँ, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड टू फॉर्म ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नोन एज ग्लूकोज, यानी CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। उसी तरह से ऑक्सीडेशन समझना है तो वाटर पर गौर करो। अब वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करके देखो तो वाटर में क्या है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जबकि ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ वाटर से अगर कंपेयर करोगे ऑक्सीजन का, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। इसीलिए वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ समझ लिया है कि कैसे फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन उस प्रक्रिया को बोलेंगे जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक इसलिए एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हो रहा है, जबकि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन CO2 के रिडक्शन से हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे की और बात कर लें तो देखो यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस के एक सिनेरियो को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर ये चीज तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स व्हिच आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से चारों रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो जैसा कि केमिकल रिएक्शन में ही आप गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर इन चारों में से किसी भी एक चीज की कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस नेवर टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात है कि ठीक है, इसका मतलब चारों का चारों अवेलेबल होना चाहिए। कौन चारों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये चारों आएंगे कहां से, प्लांट्स को कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा। और हम जानते हैं कि प्लांट्स के लीफ में जो एस्टोमाटा होते हैं, जो टाइनी पोर्स होते हैं, उस एस्टोमाटा का एक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंटेक कर लेगा एटमॉस्फेयर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स को मिला। वाटर कहां से मिलेगा, तो वाटर फ्रॉम वाटर सॉइल से मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स बाय द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज, ठीक है। जाइलम टिश्यू के माध्यम से वो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वो वाटर जो है वो लीफ तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाटर भी प्लांट को अवेलेबल हो गया। अब अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट कहां से आएगा, सन से आएगा। और क्लोरोफिल कहां मौजूद है, तो क्लोरोफिल तो जानते हैं, क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड विच इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स के लिए ये चारों रॉ मटेरियल एकदम बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हमने इसेंशियल रॉ मटेरियल्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यह भी बात है कि फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस किस किस प्लांट्स में ज्यादा होगा, किस प्लांट्स में कम होगा। तो देखो फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, ठीक है। उन फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे विच विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमने समझा है। और जिन बच्चों को अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो दे विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देयर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे बच्चों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।